हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी मेंस का क्वेश्चन पेपर 7 जो कि हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट जाए और वो करंट अफेयर्स के टॉपिक में हमने कवर ना किया हो। तो ये भी एक विषय सूची है, एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है। लास्ट ईयर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के इससे कवर हुए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण सूची है इसमें। इसको गो थ्रू करके ही जाइए। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम एक बार लाइन टू लाइन देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब इसको डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं। जो बहुत ही फेमस मैगजीन्स हैं, जो नेशनल लेवल के मैगजीन्स आते हैं, उससे ही कवर किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखिए, टॉपिक नंबर 1 क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब जैसे जो वर्किंग लोग हैं, होता है कि घर आने के बाद भी हमको फ़ोन रिसीव करना पड़ता है, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो छोटा वर्कर हो या फिर सीईओ लेवल पे हो। तो राइट टू डिस्कनेक्ट इसलिए है कि आप अपना फ़ोन जो है वर्किंग आवर के बाद क्लोज़ करके रख सकें। और भी डिटेल है इसमें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लायक हैं। फिर देखिए, सेकंड टॉपिक है 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2025। 1975 की इमरजेंसी के 50 साल, भारत की जनसंख्या नीति, जनगणना, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक राष्ट्र एक समय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, भारत में फ्रीबीज कल्चर, आयकर बिल 2025, यूजीसी विनियम 2025 का मसौदा, भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब से ये न्यायिक भ्रष्टाचार वाला इशू उठा है तब से ये अभी रेलिवेंट है ये टॉपिक, इसमें आ सकता है। नारी अदालत कार्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट का धर्मनिरपेक्षता पर फैसला, भारत में अवैध प्रवासियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त भोजन का अधिकार, राष्ट्रीय खेल नीति, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025, इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025, डिजिटल उपनिवेशीकरण, एक राष्ट्र एक सदस्यता, शासन और एआई, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, शिक्षा के लिए एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली 2023-24 रिपोर्ट, ई दाखिल पोर्टल, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, उस पर टॉपिक है। भारत में ऑनलाइन सामग्री विनियमन, अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन, 23वां विधि आयोग, अनुसूचियों वर्गों का उपवर्गीकरण, सूचना का अधिकार हमेशा इम्पॉर्टेंट है। भारत NCAP 2.0, नई कार असेसमेंट प्रोग्राम, सबका बीमा सबकी रक्षा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं, 3 भाषा सूत्र, ज्ञान भारतन मिशन, भारत की पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, एक राष्ट्र एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, वक्फ अधिनियम, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है ये, वंदे मातरम के 150 साल, वाटर बजटिंग, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 से 45, डीप ओशन मिशन। तो दोस्तों, ये 50 टॉपिक थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने पढ़ के क्यों सुनाया कि कई लोग जो वर्किंग होते हैं वो हमेशा स्क्रीन नहीं देख सकते, वो कुछ काम करते करते हुए भी सुनते हैं। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम के मैंने 50 टॉपिक आपको बताए हैं। आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एग्ज़ाम के बाद आप निश्चित रूप से देखेंगे न कि सिर्फ पेपर 7 बल्कि ऐसे में, यहाँ तक कि और भी जो हमारे विषय हैं जिससे भी रिलेटेड है, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आपका साइंस टेक है, तो कहीं पे भी ना जिससे रिलेटेड ये टॉपिक फंस रहा है, वो कहीं ना कहीं आप इन 50 टॉपिक में से क्वेश्चंस देखेंगे, ये 100% श्योर है। एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे कि ये सारे टॉपिक हमको कवर करके जाने थे। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का भी मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कौन कौन से टॉपिक हैं, ये हमको छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल करके जाना है। G20 शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सुधार, बोर्ड ऑफ पीस के संदर्भ में विश्लेषण, संयुक्त राष्ट्र समर्थित गाजा योजना, US वेनेजुएला संकट, ग्रीनलैंड संकट और नाटो, भारत की पड़ोसी पहले नीति। ठीक है, पड़ोसी पहले की नीति हमेशा इम्पोर्टेंट रही है।
इसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी कहते हैं, है ना। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल हो चुके हैं। हमें क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है अपने पॉलिसीज़ में। नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले था लुक ईस्ट ना, सिर्फ हमको देखना है, अब क्या एक्ट है, मतलब हम थोड़ा एक्शन में भी हैं। फिर है भारत की जलवायु कूटनीति, भारत की आर्कटिक नीति, भारत की समुद्री नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर है ही इम्पोर्टेंट। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 6th बिम्स्टेक समिट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, मुक्त व्यापार समझौते FTA और भारत अमेरिका संबंधों में व्यापार तनाव आ भी चुका है, ये टैरिफ वाला लास्ट ईयर आया था। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA, भारत ओमान संबंध और हालिया FTA, भारत न्यूजीलैंड संबंध और हाल के FTA डेवलपमेंट। FTA मीन्स फ्रेंड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना, जिसके साथ हमने किए हैं, जैसे अभी यूरोप के साथ किया था। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं भी पढ़ते हैं ना, मान लीजिए ओमान, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के साथ नहीं भी पढ़ते हैं, तो अमेरिका के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन के साथ इंपॉर्टेंट है, भारत फ्रांस इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हम कर सकते हैं, बाकी कोई स्किप भी कर सकते हैं। तो है फिर आपका है भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, भारत की ग्लोबल साउथ आउटरीच। हम देख रहे हैं ग्लोबल साउथ में ये लीडरशिप अच्छा लीड कर रहा है इंडिया। तो क्या फ़ायदा है हमारा और क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए। और अभी जो हमारा जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है, ऐसे में भारत की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में क्या बना रहेगा। फिर है भारत फ्रांस संबंध, नवीनतम विकास एवं राष्ट्रपति मैक्रो की भारत की यात्रा। तो ये हम देखते हैं इतनी चीज़ें, 24 टॉपिक्स हो गए हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। इसके बाद देखिए और भी हैं, कम से कम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हम इस वीडियो में कवर कर लें। तो नेक्स्ट है देखिए भारत चीन भू आर्थिक रणनीति, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। PM मोदी को दिसंबर 2025 की 3 देशों की यात्रा, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान। भारत जापान संबंध, भारत रूस संबंध, और जो पुतिन जी आए थे और उनसे मुलाकात हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के। भारत मालदीव संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध आ चुका है लास्ट ईयर, बांग्लादेश अभी भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम, भारत इजराइल संबंध वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत इजराइल संबंध हो, भारत अमेरिका हो या भारत ईरान हो, ये तो हमको करके ही जाना है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। भारत अमेरिका 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी की रूपरेखा, इजराइल ईरान संघर्ष वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IMAC कहते हैं इसे, IMAC। 32वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, भारत UAE सामरिक और रक्षा साझेदारी, और सऊदी पाकिस्तान सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता। तो फ्रेंड्स नेशनल और इंटरनेशनल 2 प्रकार के टॉपिक्स हम लोग अभी कवर किए, और इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं आप लोग, जो टॉपिक बोलेंगे, और स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक्स हैं। आगे हम लोग इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर कर लेंगे। और इतना अगर आप कर लिए ना दोस्तों, 100% श्योरिटी है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं, फिर इकोनॉमी के जो आ जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, इतना ईजी गोइंग, इतना स्मूथ लगेगा ना कि आपको लगेगा कि जो पढ़ा हुआ है बस वो लिखना तो है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इवन इंटरव्यू में भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दोस्तों कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है। जब भी हमको ये लगे कि चाहे इंटरव्यू रूम में जाने से पहले या फिर मेंस की कक्षा में जाने से पहले, कि हम अगर कॉन्फिडेंट हैं तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंस हमारे ज्ञान के कारण है। अगर हमने रिवीजन किया है प्रॉपर तो कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा रहेगा, अगर रिवीजन नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस हमारा लो रहेगा। और बहुत सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है, चाहे वो लिखने में हो या फिर बोलने में हो। तो अगर हम इतने टॉपिक कवर करके जाते हैं तो हम एकदम अलग ही लेवल रहेगा हमारा। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर करिए, और इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम यहाँ पे भी कराने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू।